Good afternoon, friends. Myself Jansari Kishore from Nokar Institute. Today, I will teach in Standard 11 the main book Hornbill, chapter number 1. The name of the chapter, The Portrait of a Lady. In last video, I have completed up to City House in page number 4. Now, let's go ahead. As the years roll by, जैसे धीरे धीरे साल बीतते गए, वी शो लेस ऑफ ईच अदर, हम एक दूसरे को, हम यानी कौन, राइटर और जो ग्रैंड मदर थे वो एक दूसरे को कम देखते गए, यानी मिलने स्टार्ट कम हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने बोला पहले वो जब विलेज में थे तो ग्रैंड मदर उसको स्कूल में छोड़ने जाती थी। जब तक वो स्कूल में पढ़ता था तब तक वो पास में जो एक टेम्पल था वहाँ पर वो होली बुक्स पढ़ती थी। अभी तो यहाँ पर सिटी में वो इंग्लिश स्कूल में जाता था। अभी वहाँ पर वहाँ इंग्लिश स्कूल में उसको कोई छोड़ने नहीं जाता था, ये स्कूल बस आती थी और स्कूल बस में जाता था। यानी वो टाइम क्या हो गया, ग्रैंड मदर उसके साथ नहीं थी। उसके बाद जो पढ़कर आता था, पहले ग्रैंड मदर क्या करती थी, उसको पूछती थी और इस तरह उसको सिखाती थी। लेकिन अभी वो इंग्लिश स्कूल में पढ़ने की वजह से ग्रैंड मदर को इंग्लिश नहीं आती थी, यानी वो कुछ उसको पढ़ाई में हेल्प कर सकती नहीं थी। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यू टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। तो स्टार्टिंग में जब सिटी में आए तब स्टार्टिंग में क्या करती थी, वो ग्रैंड मदर डेली मॉर्निंग में उसको उठाती थी राइटर को और उसको स्कूल के लिए क्या करती थी, रेडी करती थी। व्हेन आई केम बैक शी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी। जब मैं स्कूल से वापस आता तो वो मुझे पूछती भी थी, वे टीचर ने आज आपको क्या पढ़ाया। ओके, जैसे गांव में जिस तरह से वो सिस्टम चालू थी वही सिस्टम यहाँ पर भी उन्होंने थोड़े टाइम तक चालू रखी। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड, मैं उसको कुछ इंग्लिश वर्ड्स कहता, एंड लिटल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग। वो इंग्लिश में कुछ वर्ड्स बोलते और कुछ वेस्टर्न साइंस के बारे में, वहाँ उन्होंने जो लर्निंग किया था उसके बारे में बताते। जैसे कि द लॉ ऑफ ग्रेविटी, कि हमको आज क्या पढ़ाया, द लॉ ऑफ ग्रेविटी बारे में पढ़ाया। आर्किमेडिक प्रिंसिपल के बारे में पढ़ाया। द वर्ल्ड बीइंग राउंड, वर्ल्ड कैसा है, राउंड है, ऐसा पढ़ाया। दिस मेड हर अनहैप्पी, ये बात से ये ग्रैंड मदर कैसी हो जाती, अनहैप्पी, नाखुश हो जाती। क्यों? क्योंकि ये सब जो चीज़ थी, जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटी, ये इंग्लिश बोला, अभी उसका गुजराती बोलता तो शायद वो उसके बारे में कुछ समझ सकती, उसको समझा सकती। लेकिन द लॉ ऑफ ग्रेविटी, इसका मीनिंग क्या होता है वही दादी माँ को पता चलेगा नहीं। उसके बाद बोला उसके आर्किमेडिक प्रिंसिपल, तो ये भी जो वर्ड है ग्रैंड माँ के लिए क्या है, न्यू वर्ड है। उसके बाद बोला द वर्ड बीइंग राउंड, ये भी उनके लिए नया है। यानी ये इंग्लिश वर्ड, वो कभी इंग्लिश पढ़ी हुई नहीं थी, यानी उसके लिए इंग्लिश वर्ड क्या था, बहुत ही हार्ड थे और उसका मीनिंग उनको पता नहीं चलता था। यानी उन्होंने, ग्रैंड माँ पूछती थी लेकिन जब वो इंग्लिश वर्ड बोलते थे तो ग्रैंड माँ क्या हो जाती, बहुत ही, दिस मेड हर अनहैप्पी, वो नाखुश हो जाती। शी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन, वो भी उसके लेसन में उसको हेल्प कर सकती नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो मीनिंग ही उसको पता नहीं चलेगा तो उसको डेफिनेटली कुछ हेल्प कर सकती नहीं थी। क्योंकि यहाँ पर ये राइटर इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे थे, जबकि जो गांव था, गांव में क्या करते थे, वो गुजराती मीडियम में पढ़ते थे और गुजराती मीडियम में ग्रैंड मदर कुछ ना कुछ उसको क्या कर सकती थी, एक्सप्लेन कर सकती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल। शी डिड नॉट बिलीव, यानी इंग्लिश स्कूल में उनको जो जो चीज़ सिखाते थे ग्रैंड मदर उसमें बिलीव नहीं करनी थी। ओके, इंग्लिश स्कूल में जो जो सिखाते थे वो चीज़ पर जो ग्रैंड मदर है वो बिलीव करती नहीं थी। यानी इन शॉर्ट उसको ये बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़े वो पसंद ही था नहीं। एंड वॉज डिस्ट्रेस दैट देर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स, उसको वो उदास थी। क्यों? क्योंकि उसने जब ये पूछती तो उसको अलग अलग वर्ड बोलते हैं, लेकिन उसको गॉड के बारे में, स्क्रिप्चर के बारे में वो स्कूल में पढ़ाते नहीं थे। ओके, तो जिसकी वजह से ये जो ग्रैंड मदर थी वो बहुत ही दुखी थी कि जनरली ये जो छोटे बच्चे हैं उसको स्कूल में गॉड के बारे में, उसके बाद स्क्रिप्चर्स के बारे में पढ़ाना चाहिए, लेकिन ये जो इंग्लिश स्कूल है वहाँ पर ऐसा कुछ भी पढ़ाया जाता नहीं है। वन डे आई अनाउंस्ड दैट वी वेर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन, एक दिन मैंने अनाउंस किया, यानी जैसे स्कूल में कोई नोटिस आई होगी
कि जिसमें बोला कि भाई आपको भी म्यूज़िक का भी लेसन दिया जाएगा। तो ये राइटर ने आकर यहाँ पर अनाउंस किया ग्रैंड मदर के सामने कि अभी हमको क्या करेंगे, म्यूज़िक भी की लेसन आएंगे, म्यूज़िक भी सिखाएंगे। सी वॉज वेरी डिस्टर्ब, ये सुनकर ये ग्रैंड मदर बहुत ही डिस्टर्ब हो गई। क्यों? कि टू हर म्यूज़िक हैड लेव्ड एसोसिएशन, उसके मीनिंग से ये जो म्यूज़िक है उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। ओके, क्यों वैल्यू नहीं थी? कि इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लोट्स एंड बेगर्स एंड नॉट मीन फॉर अ जेंटल फॉक। वो सोच रही थी ये जो म्यूज़िक है, ये म्यूज़िक किसके लिए है? जो भिखारी है, बेगर्स है, जो पुअर है, उनकी मोनोपोली है। जो जेंटल फॉक है, जो अच्छे लोग हैं, उनके लिए ये म्यूज़िक नहीं है। यानी म्यूज़िक ग्रैंड माँ के हिसाब से ये म्यूज़िक है वो किसके लिए ज़रूरी था? बेगर्स और जो पुअर पीपल है उनके लिए ज़रूरी है, लेकिन जो जेंटल पीपल है उसके लिए म्यूज़िक की ज़रूर है नहीं। सी सेड नथिंग बट हर साइलेंट मीन्ड डिसअप्रूवल। सी सेड नथिंग, उसने कुछ कहा नहीं, लेकिन वो एकदम साइलेंट रही। वो साइलेंट, मुझे पता चल गया कि ये बात पर वो क्या है, डिसअप्रूवल, यानी वो एग्री नहीं है। यानी ये जो राइटर अभी ये जो सीख रहा था म्यूज़िक, ये बात ग्रैंड मदर को पसंद नहीं थी। सी रेयरली टॉक्ड टू मी आफ्टर दैट, उसके बाद तो ग्रैंड मदर ने राइटर से बात करना बहुत ही कम, रेयर यानी कभी कभी, यानी बहुत ही कम कर दिया। जनरली पहले जो बातें होती थी वो बातें भी अभी तो धीरे धीरे क्या हो गई, बंद हो गई। यानी इन शॉर्ट ग्रैंड मदर और राइटर के बीच में जो डिस्टेंस था वो डे बाय डे क्या रहा था, बढ़ रहा था। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ तक कि आपका पैराग्राफ है। आई होप आपको यहाँ तक पता चला होगा। थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली।